संसदीय परंपराओं को तार तार कर देना, क्या यही कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है जो संविधान बचाओ कहते हैं? यही सीख लेके आए हैं अगले हमारे जितने यंगस्टर्स हैं उनके लिए? देखिए, संसदीय परंपराओं का हवाला भारतीय जनता पार्टी न ही दे तो ज्यादा उचित है। हमारे समय में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और नीचे तक चले आइए तो जो संसदीय परंपराएं स्थापित की गई कि पंडित जी की कैबिनेट में 5 मेंबर्स ऐसे थे जो विपक्षी दल के थे, जिसमें B.R. अम्बेडकर साहब भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जिनको कश्मीर का इंचार्ज बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था। और नरसिंह राव के समय में अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस में हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जाता है, सलमान साहब के साथ, जो कि विदेश मंत्री हुआ करते थे। संसदीय परंपराओं का हवाला वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने संसदीय ही नहीं, सारी परंपराओं का नाश कर दिया है। और जिस तरीके से जो है वो संविधान पर अटैक हो रहा है, लोगों को 150 सांसदों को संसद से बाहर करके ड्रैकोनियन कानून पारित किए जाते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात मैं सुन रहा था माननीय मोदी जी की, वो विवेकानंद जी को कोट कर रहे थे। आपको बताऊं, ये वही माननीय मोदी जी हैं जो 5 साल पहले जिन्होंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विवेकानंद जी आपस में आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1895 का है और उनकी मृत्यु विवेकानंद जी की जो है वो 1902 की थी। तो वो कौन सी चर्चाएं कर रहे थे 7 साल के बच्चे से? तो ये जो इनका जो मानसिक स्तर है और ये जो घबराहट है, विवेकानंद जी का जो धर्म का कॉन्सेप्ट था वो उपनिषद की एक पंक्ति पर बेस्ड है कि न मानुषात अपि किंचित परम। इसका मतलब यह है कि मनुष्य से ऊपर इसमें कोई भी नहीं है। और आप क्या कर रहे हो? पूरे चुनाव भर की राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, इस पर भी कुछ आप चर्चा करेंगे? राहुल गांधी वहां बैठकर लिटरली हूटिंग कर रहे थे, हो करने की पूरा नजारा दिख रहा था वहां पर। शलमनी त्रिपाठी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना एक बड़ी बात होती है। 2014 में कांग्रेस पार्टी के पास इतने नंबर नहीं थे, 2019 में भी इतने नंबर नहीं थे कि डेजिग्नेशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सके। इस बार नंबर हैं, पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, ये 99 नंबर जो आए हैं, अब तो 98 हो गए क्योंकि वायनाड की सीट खाली हो गई। तो ये जो 98 नंबर हैं, ये 100 में से नहीं है, ये तो 543 में से हैं। और हो हल्ला ऐसे मचाया जा रहा है जैसे डिस्टिंक्शन में पास होकर आए हैं। शलमनी त्रिपाठी जी, क्या आज बुलडोजर चलाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, बतौर फैक्ट्स का, जो राहुल गांधी के कल बताए हुए मिथ्या पर चला आज? माविका जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने बहुत वक्त से राजनीति को कवर किया है, देश और समाज को कवर किया है। एक शब्द होता है सड़क और एक शब्द होता है संसद। सड़क और संसद में बहुत फर्क होता है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 48 घंटों से देश की जनता ने ये महसूस किया है कि कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, चाहे उनके जितने साथी हो, संभवतः उनको ये इस बात का एहसास ही नहीं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की क्या छवि होती है, क्या उनकी जिम्मेदारी होती है, क्या उनका कद होता है। और राहुल जी को तो शायद ये समझ ही नहीं आ रहा कि सड़क और संसद दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप जब पार्लियामेंट के भीतर होते हैं, आप जो भी बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड जाता है, उसको देश ही नहीं दुनिया भर के लोग सुनते हैं। और आपने जो नाविका जी कहा कि उनकी जो तमाम सारी दलील थी, तमाम सारी बातें थी, उनकी जिस प्रकार से धज्जियां कल से उड़ रही हैं, आज नहीं, आज तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल उसको ऐसा तहस नहस किया, उनके तमाम सारे दावों को, तमाम सारे झूठ को, कि पूरे देश ने देखा। देख, कल भी आप देखिए, कल भी जिस प्रकार से उन्होंने अग्निवीर को लेकर झूठ बोला, कल उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि नहीं साहब, जीसस क्राइस्ट कहते थे कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। एक तरफ जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, उनको महान बता रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो हिंसक होता है, हिंदू केवल झूठ बोलता है, जो हिंदू खुद को कहते हैं उनसे बड़ा अराजक कोई नहीं है। तो एक तरफ आप एक बहुत बड़ी एक संख्या को, बहुत बड़ी आबादी को आप तमाम तरह के चीजों से आप नवाज रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं,
और दूसरी तरफ आप जीसस क्राइस्ट को कोट कर रहे हैं कि वो साहब बड़े बड़े बहुत बड़े महान थे। तो कल प्रधानमंत्री जी ने कल भी उठकर इनके तमाम सारी चीजों को, रक्षा मंत्री जी ने इनकी तमाम सारे झूठ को बेनकाब किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जब बोलने के लिए आए, नाविका जी, ये हमेशा से एक परंपरा रही है, संस्कार रहा है। यहाँ पे बैठे हैं समाजवादी पार्टी के भी साथी, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, देवरिया की जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने देखा है, अखिलेश जी जब बोलते हैं हम सब सुनते हैं, जब योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं समाजवादी पार्टी के लोग भी सुनते हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष में ये आपस में एक इंटरेक्शन होता है। आज अगर कांग्रेस को डर नहीं था, अगर आज कांग्रेस को खौफ नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे पूरे वक्त जिस प्रकार से शोरगुल हुआ, जिस प्रकार से आपने अभद्रता की, आपने जिस प्रकार से संसदीय मर्यादाओं को तोड़ा, बहुत स्पष्ट हो रहा था कि राहुल गांधी जी और उनकी पूरी टीम इस कदर डरे हुए थे कि प्रधानमंत्री जी एक एक करके जब उनके झूठ को बेनकाब करेंगे, उनके तमाम सारी फर्जी चीजों की धज्जियां उड़ाएंगे, वो चीजें जनता तक न जा पाए। कई बार हम लोग डिबेट में भी देखते हैं कि बहुत से लोग दिल्ली से जुड़े होते हैं, हम लोग देवरिया से जुड़े हैं, हम लोग डिजिटली जुड़े होते हैं, हम लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े होते हैं। तो जब लगता है कि सच्चाई खुलेगी तो स्टूडियो में बैठा व्यक्ति शोर मचाता है कि मेरी आवाज जनता तक न पहुंच पाए। आज वही स्थिति आज संसद के भीतर देखने को मिली। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे राहुल गांधी जी को इस बात का एहसास नहीं है और वो ऐसा जानबूझ के करते हैं कि जब वो बोलते हैं तो वो देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने सेना का मनोबल गिराने का प्रयास किया और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी उन्होंने एक बार बयान दिया था कि हमारे सैनिकों को चाइना के सैनिकों ने पीटा है, और उस पूरे बयान को लेकर दुनिया भर के तमाम हमारे दुश्मन मुल्कों ने उसका फायदा उठाया था। दुनिया के तमाम मुल्कों ने कहा था कि देखो साहब, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, भारत की सेना झूठ बोल रही है। बिल्कुल। तो राहुल